नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप सुन रहे हैं सफ़र खौफ का। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जिसका नाम रामपुर है। और ये घटना विक्रांत के साथ करीब 2005 में घटी थी। तब उसकी एज करीब 22 साल की थी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं विक्रांत के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम विक्रांत है। मैं मुंबई में एक बैक ऑफिस का जॉब करता था। अचानक मुझे एक कॉल आया। ये कॉल मेरे मामा का था और वो फ़ोन में बहुत ही उदास होकर बोल रहे थे, विक्रांत, तेरे नाना का निधन हो गया है आज सुबह ही। ये सुनते ही मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुआ। मैं अपने नाना के बहुत क्लोज़ था। मैंने झट से रात के करीब 9 बजे की एलटीटी बनारस एक्सप्रेस पकड़ ली। ट्रेन प्लेटफॉर्म से टाइम पे छूटी। करीब 26 से 27 घंटे के जर्नी के बाद बनारस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी। जब मैं उतरा तो रात का करीब 11 बज के 20 मिनट हो रहा था। प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों से चढ़ के जब नीचे की ओर उतरा तो देखा स्टेशन के बाहर एकदम घना अंधेरा छाया हुआ था। एक टेम्पो दिखाई दे रही थी। जब मैं आगे चलकर गया तो देखा एक छोटी सी चाय की दुकान थी। रुककर मैंने एक चाय पीते हुए कहा, भाई, ये रामपुर जाने के लिए मुझे बस कहाँ से मिलेगी? तो उसने कहा, आप काफ़ी लेट हो गए हो। आपको बस स्टॉप जाने से पहले यहाँ से टेम्पो पकड़ के बाबतपुर बस स्टॉप तक जाना होगा, जिसमें करीब आपको 40 से 45 मिनट लगेंगे। और रामपुर के लिए आखिरी बस रात के 12 बजे की है। बस मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप देख लीजिए। मैंने घड़ी देखा तो रात के 11 बज के 35 मिनट हो रहा था। वहाँ एक ही टेम्पो खड़ी थी। जैसे टेम्पो का ड्राइवर मुझे ही देख रहा था। अब मैं उसके पास जाकर बोला, भाई, मुझे बाबतपुर तक छोड़ दो। उसने कहा, आइए सर, बैठिए। टेम्पो स्टार्ट हुआ। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? मैंने कहा, रामपुर। हाँ, मैं आपको बस स्टॉप तक छोड़ दूंगा, आप चिंता मत करिए। और करीब 40 से 45 मिनट के बाद बस स्टॉप से कुछ दूर पहले ही उसका टेम्पो बंद हो गया था। और उसने काफ़ी कोशिश की उसे चालू करने की, लेकिन टेम्पो स्टार्ट नहीं हो रहा था। उसने कहा, साहब, यहाँ से बस 5 मिनट ही आप चल कर जाएंगे तो आपको बस स्टॉप मिल जाएगा, वरना आपको लेट हो सकता है। मैंने सड़क पर ज़ोर से चलने लगा। बस स्टॉप से पहले ही एक छोटी सी पान की दुकान थी और वो अपना दुकान बंद ही कर रहा था। मैं झट से जाकर पूछा, भैया, यहाँ बस कहाँ से मिलेगी रामपुर जाने के लिए? उसने कहा, यहाँ से थोड़ा आप आगे जाइए जल्दी, वरना बस जाने का समय निकल गया है। मैं थोड़ा सा भागते हुए जब गया तो देखा बाबतपुर का छोटा सा बस स्टॉप, जहाँ ना कोई टिकट काउंटर, ना कोई लाउड स्पीकर, सिर्फ एक पुरानी बेंच, ऊपर से एक कमज़ोर बल्ब जिसकी रोशनी बार बार झपक रही थी। वहाँ कोई बस नहीं थी। टाइम देखा तो रात के 12 बज के 30 मिनट हो रहे थे। मैं थक के उसी बस स्टॉप के एक बेंच पर जाकर बैठ गया। एक सन्नाटा और अंधेरा दूर दूर तक, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ से उठकर पीछे मुड़ा, कुछ कदम आगे चला ही कि अचानक एक पुरानी डस्ट भरी बस आई। इंजन की आवाज़ आई। इतनी अजीब आवाज़ थी कि ऐसा लगा जैसे अंदर से कुछ घिस रहा हो। बस पे कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी बोर्ड जिसमें लिखा था रामपुर। बस रुकी, गेट खुला। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, कंडक्टर भी चुप था, सिर्फ हाथ से अंदर आने का इशारा किया। मैंने अंदर देखा।
बस में 6-7 लोग बैठे थे। हर किसी का चेहरा सामने की तरफ था, बिना किसी हरकत के। बस चली। अंदर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। ना कोई आवाज़, ना कोई हलचल। ऐसा लगा जैसे सभी पैसेंजर किसी सदमे में हो। मैंने कंडक्टर से पूछा, भैया कितने बजे रामपुर पहुंच जाएंगे? कंडक्टर ने आंखों में आंखों को डालकर बस इतना कहा, उतरना मत जब तक हम ना बोले। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैं एकदम चुप था। आगे जाके बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का सफ़र हुआ था। घड़ी में देखा तो रात के 1:10 हो रहा था कि तभी बस ने एक अनजान टर्न लिया कि अचानक मोबाइल नेटवर्क चला गया था। बस एक ऐसे रास्ते पर आ गई जहां दोनों तरफ जंगल था कि तभी एक बुजुर्ग पैसेंजर, जिसे मैंने पहली बार ध्यान से देखा, उसने धीरे से बोला, तुम पहली बार बस में चढ़ रहे हो ना? मैंने कहा हाँ। बुजुर्ग ने कहा, तो बस याद रखना, पीछे मत देखना। कि तभी मेरी नज़र ड्राइवर के रियर व्यू मिरर पर पड़ी। उसमें सिर्फ वो पैसेंजर दिख रहे थे जो एक्चुअल में बस में थे ही नहीं। उनके चेहरे थे, लेकिन सीट पे उनका शरीर गायब था। ये देखकर जैसे मेरी सांस फूलने लगी। और जब मैं डर के पीछे मुड़कर देखा, सभी पैसेंजर बिल्कुल वैसे ही बैठे थे जैसे पहले थे। कोई हरकत नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं। ये देखकर मैं काफ़ी हैरान हुआ। बस अचानक रुक गई। बाहर अंधेरा, कोई बस स्टॉप नहीं था। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक आवाज़ आई कंडक्टर की, निकल गया, चलो आगे। मैंने पूछा, क्या निकल गया? कंडक्टर, जिसको जहाँ उतरना था वो उतर गया। ये कहकर वो एकदम शांत हो गया। बस आगे चली और मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, और उन सवालों के साथ मेरे अंदर धीरे धीरे डर बैठ रहा था। जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो जो पैसेंजर पीछे बैठे थे वो अब गायब हो गए थे। ये देखकर मुझे एक झटका सा लगा। ये मैं सोच ही रहा था कि अचानक कंडक्टर चिल्लाया, रामपुर आ गया, जो जिंदा है वो उतर जाओ। मैं डर से उठा और झट से नीचे उतर गया। पीछे देखा, बस के अंदर वो पैसेंजर अभी भी बैठे थे, वही जो कुछ देर पहले गायब हो गए थे। वो सब मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। बस धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। वो बस तो चली गई, लेकिन मेरे लिए बहुत सारे सवाल छोड़ गई। बस में कौन लोग थे? बस से कौन उतरा था? और ऐसे सवाल जो मुझे आज तक परेशान करते हैं। तो दोस्तों, अगर कभी आप रेलवे स्टेशन पे लेट पहुंचते हैं तो जल्दबाजी ना करें, प्लेटफॉर्म पे ही रात रुक जाएं। नहीं तो हो सकता है, मैं तो उस बस से उतर गया, लेकिन हो सकता है आप उस बस से उतर ना पाए। तो मेरी आज की कहानी कैसे लगी दोस्तों? आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आप तक ज़रूर पहुँचे। फिर मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।